अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। अरेंज इन द फॉलोइंग्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले बड़ा चाहिए और एंड में होता है सबसे पहले सबसे छोटा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। 74 - 66 39 - 30 एंड 52। इसकी अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह से आप लोग कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास यहाँ पर है पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, वो उसका क्वेश्चन की स्टेटमेंट है -2 - 18 85 - 76 एंड देन 54। तो उसकी जो सोल्यूशन होगा उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा 85 - 76 - 18 - 2 एंड देन -45। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है सिंप्लीफाइज द फॉलोइंग्स। फॉलोइंग्स में मतलब हमने इनको सिंप्लीफाइज करना है। तो इनको सिंप्लीफाई करने का कैसे सोल्यूशन होगा। अब देखिए हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन है -29 ब्रैकेट में +11 -11 ब्रैकेट में एंड देन प्लस का 40। अब सिंपली हमने क्या कर देना है, हमने ब्रैकेट्स रिमूव कर देनी है। जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हम लोग ब्रैकेट्स के बगैर -29 प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, और +40 एज इट इज़ कर लेंगे। जब हम इन दोनों को आपस में इन सब को जब माइनस और प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो 0 इज़ द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो है हमारे पास -231 + 51 एंड +-20। ओके, सो इसकी सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि -231 ब्रैकेट विल बी रिमूव अगेन, देन +51 एंड देन -20। सिंपली बात है कि आप सबको आपस में प्लस माइनस कर लें तो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा इट विल बी -200। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या होगा कि स्टेटमेंट है हमारे पास -110 देन -97 एंड प्लस देन -10। इसके लिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली ब्रैकेट रिमूव कर दिया है मैंने, -107 माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, इस वजह से मैंने बीच में प्लस डाल दिया, और उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। जब इन सबको कैलकुलेटर पे आप लोग प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -20। सो दिस इज़ द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आप 4 की अगर स्टेटमेंट देखें तो वो है आपके पास +3 -14 माइनस एंड देन -10। ओके, सो इसका भी सेम जैसे अभी तक हम लोग करते हैं, इसका भी सोल्यूशन वैसे ही है कि +3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सिंपल प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है -1। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -129, वन ऑफ देम्स 150 एंड फाइंड द अदर्स। अब हमने इसमें क्या करना है, सम भी करना है और फाइंड, ऐसे हमने इंटीजर्स ढूंढना है, नंबर ढूंढना है जो कि सम करने के बाद उसके सम भी हो जाए और उसके बाद उसका फाइनली एग्जैक्ट आंसर भी निकल आए। तो उसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि 2 इंटीजर्स हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। वो है हमारे पास -129, वन ऑफ देम इज़ 150। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ही ऑलरेडी जो हमारे पास -129 का है, सम ऑफ द अदर इंटीजर्स को भी हम माइनस में ही कर देंगे। ओके, सो माइनस माइनस जब हो जाएगा हमारे पास प्लस, लेकिन साइन हम माइनस का ही लगाएंगे। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 279। सो दिस इज द सोल्यूशंस ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वो वही स्टेटमेंट मांग रहे हैं, द सम ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 52 इफ वन इज दिन -18 एंड फाइंड द अदर्स। तो 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास 52, वन ऑफ देम इज -18, फाइंड द अदर। अब हमने इसके लिए इसका अदर इंटीजर फाइंड आउट करना। तो अदर इंटीजर्स के लिए सेम वही मेथड चलेगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 52, वन इज -18। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग, 52 माइनस का 18 हो जाएगा, 52 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस का 18। सो फाइनल आंसर आपको क्या देगा, वो 70 देगा। सो 70 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है द प्रोडक्ट्स ऑफ 2 इंटीजर्स इज -60, वन ऑफ देम इज 8 एंड फाइंड द अदर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स करना 7 में 2 इंटीजर्स -60, वन ऑफ देम इज 8 एंड फाइंड द अदर्स। तो इसमें पर लिख लेंगे द प्रोडक्ट्स इज -60 था, वन ऑफ देम इज 8 अदर। अब अदर में क्या होगा, इस चीज़ को हमने खुद फाइंड आउट करना है। तो जो अदर में हमारे पास क्वेश्चन होगा वो इस तरह से कुछ होगा, द अदर प्रोडक्ट्स। सो अदर प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट्स ओवर अदर इंटीजर्स कर लेंगे। तो हमारे पास क्या था, ये -160 था ओवर 8 था। अब सिंपल सी बात है, अगर देखिए लास्ट में दोनों इवन नंबर हैं, ठीक है ना, तो ये सिंपली 2 की टेबल पे इजीली कट हो सकते हैं। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी भी ये दोनों इवन नंबर है, आपस में इजीली कट हो सकते हैं। 2 2s are 4 हो गया, 2 4s are 8, 0 एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास क्या निकला है, 40/2
2 -7 रहेगा। अभी भी ये दोनों इवन नंबर्स हैं, इजीली कट हो सकते हैं एक दूसरे से। 2 1 2, 2 2 4, 0 एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर निकलेगा इट विल बी -20। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा -20 का। Now the question number 8, find the sums of -5 and 28, subtract -20। अब इसका क्या करना है, बहुत ही इजी सा इसका सोल्यूशन है। द सम ऑफ द नंबर्स -5 + 28 इज इक्वल टू, जब 28 में से 5 चले गए तो हमारे पास 23 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कितना कर देना है, -20। सो 23 माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अगर हम लोग 23 और 20 को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 43। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। Okay, now moving to the question number 9, the sum of subtract the sums of the -11s and -18s from -23। तो इसका सोल्यूशन सेम एज इट इज़ बहुत ईजी है, जैसे अभी तक हम लोग करते आए थे। सम हमने कर देना -11 प्लस -18 कर देना है। सो -11 के प्लस -18 इज इक्वल टू इज -29। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम क्या हो जाएगा, -23 से हमने इसकी क्या कर दी, सब्ट्रैक्शन विच इज़ ऑलरेडी गिवन। ये सब्ट्रैक्शन जो कि ऑलरेडी गिवन है सवाल के अंदर ही -23, तो यहीं पे मैंने वही मेंशन कर दिया है कि -23 से इसकी सब्ट्रैक्शन कर दी है। -23 एज इट इज़ हो गया, माइनस क्या हो जाते हैं हमारे पास, प्लस हो जाते हैं। जब आप 29 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव वैल्यू में आ जाएगा, प्लस का 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, मल्टीप्लाइड बाय -7 बाय -1 द प्रोडक्ट्स ऑफ द नेगेटिव्स ऑफ -7। वो कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट जो होगा, क्या वो प्रोडक्ट्स -7 नेगेटिव में ही आएगा कि नहीं, इसका हमने फाइंड आउट करना है। सो इसका आंसर हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, -17 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, तो जब माइनस हो जाते हैं प्लस, तो इसका आंसर हमारे पास सिंपली आ जाएगा येस में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग्स यूजिंग द सम क्विकर ग्रुपिंग्स इन ईच केस। अब हमने क्या कर देना है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है -17 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड देन -1। अब इसके हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कुछ इसका सोल्यूशन क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है। सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, -17 और -10। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा। सो जैसा कि आपको रूल पता है कि माइनस हो जाते हैं प्लस, तो फाइनली जो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 170 पॉजिटिव में। ओके, सो दिस इज़ द आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर मैंने 3 पहले लिख लिया है, ठीक है। पहले 3 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल से ये क्वेश्चन है, 29 मल्टीप्लाइड बाय -50 मल्टीप्लाइड बाय -200। तो क्या आ जाएगा 29 माइनस क्या हो जाते हैं हमारे पास, प्लस होता है। जब हम 50 को 200 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो कुछ ये आंसर्स देगा। सिंपली बात है, अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देना, तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 2,90,000। ओके, सो दिस इज़ द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 2 को अब मैं अब सॉल्व कर रही हूँ। इसमें सिंपली है क्या, -23 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय -10। तो क्या कर लेंगे, माइनस का 23 हो गया। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 -10 माइनस मैंने आपको पहले बताया है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 23,000। ओके, सो दिस इज़ द आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। अब इसमें हमने करना क्या है, हम लोग क्या कर लेंगे, -4 यहाँ पर लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड्स बाय हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड्स बाय 400। ओके, इसमें मैंने क्या कर दिया, सिंपली ब्रैकेट रिमूव कर दिया। अब -4 हो गया, मल्टीप्लाइड्स बाय 2500 को अगर मैं मल्टीप्लाइड्स करती हूँ 400, तो अगर 45 और 25 400 और 25 को हम लोग 25 मल्टीप्लाइड्स बाय अगर हम लोग 400 करेंगे तो इसका आंसर मेरे पास कुछ ये आता है, वर्क में इट विल बी 10,000। ओके, 10,000 आता है। अब इसी 10,000 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाइड कर दूंगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4,000। ओके, सॉरी 40,000। ओके, माइनस का, क्योंकि माइनस मेरे साथ इसका रहा है स्टार्ट में, तो इस वजह से माइनस रहेगा। 40,000 इज़ योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड एन इंटीजर्स विच डिवाइड्स -100 टू गिव्स -5। तो इस तरह से हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन मेरे पास इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूँगी -100 डिवाइडेड बाय -5। ओके, सिंपल सी बात है, माइनस से आपस में कट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 5 और 100 को आपस में कर देना है। तो सिंपल सी बात है, 5 1 5 हो जाएगा, 5 2 10 और ये 0 साथ रहेगा। तो माइनस आपस में कट गया, तो 20 इज माई आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, परफॉर्म्स द फॉलोइंग डिविजन्स। इन डिविजन्स को अब हमने सिंपल सी बात है परफॉर्म्स कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -63 डिवाइडेड बाय 7। अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी डिवीजन बताऊं कि हमने ये ढूंढना है कि 7 की टेबल में 63 कहाँ आता है, वो आता है 9 से। 7 9 से 63 और क्योंकि ये माइनस का तो -7 रहेगा। सो -9 इज़ माई आंसर।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं -56 डिवाइडेड बाय -8। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि 8 की टेबल में 56 कहाँ पर आता है। इट इज़ 8 7 से 56 और माइनस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर मेरे पास आ जाएगा 7, क्योंकि 8 की टेबल में 56 आता है 7 पर, और 2 माइनस ये जो है आपस में इन 2 माइनस को मैं आपस में कट कर दूंगी, तो 7 इज़ माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है 112 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 112 को अगर मैं डिवाइडेड बाय करती हूँ 7 क्यूब, इसकी डिवीजन अगर आपको 7 की टेबल में आपने ढूंढना है 112 कहाँ पर आता है। अगर आप 7 को मल्टीप्लाई कर लो 16 के साथ तो 112 आता है, और या तो फिर आपके लिए सिंपली आप ये बेसिक सी डिवीजन करके भी आप इसका आंसर इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो ये 16 मेरे पास निकला है, क्योंकि 7 माइनस का है तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 16। ओके, सो दिस इज़ माई आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरह से, आप 11 की टेबल में हमने 231 को ढूंढना है, तो बच्चों के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक रफ वर्क पर एक साइड वाली जगह पर आप लोगों ने सिंपल डिवीजन कर लेनी है। ओके, आप देख सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है 231 और 11। अब 11 की टेबल में मैंने इस डिजिट को मैं अभी हाइड कर दूँगी, तो 11 की टेबल में मैंने 23 से छोटा वैल्यू ढूंढना है, तो वो हो जाता है 22। सो 11 2 सर क्या आ जाता है मेरे पास 22 आ जाता है। 3 में से 2 गया 1। अब मैं क्या करूँगी, 1 को नीचे उतार दूँगी, तो ये मेरे पास रह गया 11। अब 11 1 सर क्या आ गया 11, सिंपल 0, तो ये आ गया मेरे पास 21। तो मैं ये दो जो माइनस हैं ये आपस में कट कर जाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर निकला था वो क्या निकला था 21। सो 21 इज़ माई आंसर, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में गैप्स हैं। ओके, या आप लोग अपने तरीके से खुद सॉल्व करेंगे। अभी हम पूरी एक्सरसाइज करते आए हैं, तो ये आपका अपना काम है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चल रही हूँ। मिस्टर अहमद वाज बॉर्न 1898 एंड डाइड इन 971। हाउ लॉन्ग डिड शी लिव? मिसिज अहमद, सॉरी, ठीक है, मिसिज अहमद की अब हमने देखनी उनकी एज कितनी थी। तो वो उसकी बॉर्न क्या थी, डेट ऑफ बर्थ थी 1898। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1898। ओके, एंड डाइड उनकी थी 1971। सो 1971, सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या कर देना है, इन दोनों को इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 8 में से 1 चले गए, मेरे पास आ जाएगा 7। 9 में से 7 गए 2। 8 में से 9 ये नहीं जा सकते, इट विल टेक द कैरी। 18 में से 9 गए तो मेरे पास कितना रहे, इट विल बी अ 9। ठीक है, 0 में से 1 वो जा नहीं सकते, तो मेरे पास उसकी फाइनली ईयर्स क्या थी 7 9 27 ईयर्स, मतलब इतने ईयर्स वो ज़िंदा रहीं। अच्छा, ये आप इसको क्रॉस कर दें, इस मेथड से भी ना करें, ये गलत किया हुआ है। ठीक है ना, इस मेथड से हमने करना था, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग बड़ी वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं और छोटी वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या मेथड से 1 में से 8 नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे हम लोग, कैरी लेंगे 11 में से हमारे पास 8 चले गए, तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 11 में से 8 का मेरे पास रह गया ये 3। ओके, अब ये रह गया था 6 में से 9 नहीं जा सकते, ये से कैरी लेकर 16 में से 9 गया तो मेरे पास कितना रह, तो वो मेरे पास रह जाएगा 7। बाकी ये रह गया 8 में से 8 गया 0, ये नहीं हो सकता। तो उसका आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का वो है 73 ईयर्स। कितने ईयर्स वो ज़िंदा रहे, तो वो रहे हैं 73 ईयर्स। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, 73 ईयर्स मिसिज अहमद जिंदा रही, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन करवा दूँगी।